नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। इस कार्यक्रम का थंबनेल आप देखे होंगे तो बड़ा उलझन सी महसूस हुई होगी कि ये इतने आंकड़े क्या लिखे। दरअसल ये आंकड़े, इन्हीं आंकड़ों के कंधों पर लोकतंत्र की शव यात्रा निकलने वाली। मानसून सत्र दूर नहीं है और मानसून सत्र में हो सकता है, यह आशंका है कि लोकतंत्र पर ताला लगा दिया जाए, इसको कमरे में बिठा दिया जाए कि अब चलो तुम आराम करो। लोकतंत्र का अगर नाम कहीं रहेगा कागजों पर तो सिर्फ वर्ल्ड कम्युनिटी को, दुनिया को झांसा देने के लिए, बाकी देश में संभवतः ना रहे। ये आंकड़े जो आपने देखा, इन आंकड़ों को पहले मैं खोल दूं। 293 प्लस 20, 293 वो है जो परिसीमन बिल के वक्त भाजपा के साथ था। हालांकि वो संख्या 298 तक पहुंच गई थी। मैं 293 पे चर्चा कर रहा हूं, बाद में हम 5 आएंगे। 293 एनडीए की ताकत। 20 ये हैं टीएमसी के बागी जो एनडीए के साथ। 6 उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो आ चुके हैं साथ में। अब यहां तक तो मामला आपने देख लिया, इसके बाद वाले में कंफ्यूजन होगा। 27 सांसद, ये बहुत ही विश्वस्त जानकारी कहीं से आई आज सुबह सुबह, भाऊ के पास इसकी डिटेल भी आई कुछ। तो 27 सांसद ये समाजवादी पार्टी के हैं जिन पर मोदी का खेल शुरू हो चुका है 27, इसलिए हमने नंबर लिखा है। 25 चाहिए समाजवादी पार्टी तोड़ने के लिए। कई बार ये भी होता है कि जैसे 22 की संख्या टीएमसी में बोली गई तो 20 लाए, 7 कहा शिवसेना में, 6 लाए। तो हो सकता है 27 के बजाय ये 25 पर ही आंकड़ा रुके, लेकिन 27 फ्लोट किया गया है और ये बहुत अभी कहीं बाहर नहीं आई खबर, ये अंदर खाने इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है 27। तो ये 27 और 5 और आपको जो आगे दिख रहा है कि अमित शाह की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, 5 महाराष्ट्र से और लाने की तैयारी। अब जिसके हैं उस खेमे में सन्नाटा है। शरद पवार वहां से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पूरी तरह सन्नाटा है। लेकिन सुनेत्रा पवार के साथ अमित शाह की सीक्रेट मीटिंग की खबरें आ रही। अब ये पूरी संख्या आप जोड़ेंगे तो 351 होते हैं। 360 चाहिए, 360। 5 एक्स्ट्रा आए थे, अगर वो 5 अभी भी, अब तो 5 के बजाय हो सकता है, मतलब 351 के बाद 9 लाना मुश्किल नहीं है। 5 तो पिछले बार 93 के बजाय 98 थे, तो 356 हो जाते हैं। डीएमके के साथ बातचीत चल रही है। डीएमके के साथ बातचीत अगर केवल वॉकआउट पर भी तय हो जाती है डील, तो ये 351 है, ये मोर देन सफिशियंट होगा, क्योंकि ये आंकड़ा 349-50 के आसपास आ जाएगा। तो 351 बहुत होगा, 351 में ही काम चल जाएगा, पूरा पड़ जाएगा। तो ये पूरा बड़ा मतलब चक्रव्यूह आप इसको कहिए, तो ये चक्रव्यूह उस चक्रव्यूह से भी खतरनाक है जिसमें अभिमन्यु मारा गया था। इस चक्रव्यूह में लोकतंत्र और संविधान दोनों मारे जाएंगे। और यहाँ इस चक्रव्यूह में पहले द्वार पर ही जानलेवा अटैक शुरू हो जाएगा। वहीं पर लोकतंत्र और संविधान दम तोड़ देंगे। भाव को लाइए, फिर अब हम इन आंकड़ों का पोस्टमार्टम करें, समझें कि कहाँ से क्या डेटा है। हम यूपी से पहले जरा महाराष्ट्र चलेंगे, शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे। स्वागत है भाऊ। तो वो महाराष्ट्र से इसलिए शुरुआत करेंगे क्योंकि वहां पर ऑपरेशन का आधा हिस्सा पूरा हो चुका है, 6 आ चुके हैं। उसके बाद हम आएंगे 27 पर, जो यूपी वाले हैं। जरा एक हेडलाइन लाइए, हेडलाइन एक लाइए जरा। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें दिखाने के लिए, सिर्फ चर्चा है। उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की बारी, 5 सांसद एनडीए के संपर्क में। महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, शिवसेना, यूबीटी और तृणमूल में मचे घमासान के बाद अब शरद पवार की एनसीपी में बड़ी बगावत की अटकलें हैं, जहां 5 लोकसभा सांसद एनडीए का दामन थाम सकते हैं। जरा इसके आगे चलिए। सुनेत्रा पवार और अमित शाह की मुलाकात ने दी हवा। शरद पवार की पार्टी में बगावत की इन चर्चाओं को उस समय और अधिक बल मिला जब हाल ही में महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक गोपनीय बैठक की खबरें सुर्खियां बनी।
हालांकि इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के एजेंडे को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से पूरी तरह गोपनीयता बरती जा रही है और कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों के लिए यह समझने के लिए काफ़ी है कि राज्य में किसी बड़े सियासी ड्रामे की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। अब ये महाराष्ट्र है, मैं पहला सवाल महाराष्ट्र पे लेकर के कि दोनों खिचड़ी ना करें, दोनों अलग पार्टियाँ, अलग प्रदेश, अलग मिजाज, अलग रणनीति, सब अलग है। पहले महाराष्ट्र फिर यूपी पे आते हैं, हम वहाँ भी कुछ नामों की चर्चा करेंगे। भाऊ, ऑपरेशन महाराष्ट्र पूरा अभी नहीं हुआ है, इसका मतलब ये गोपनीय मीटिंग की नहीं, खबरें जो आ रही हैं, क्या है इसका? हम तो बार बार कह रहे थे कि महाराष्ट्र और यूपी, महाराष्ट्र का सेकंड फेज और यूपी, ये करीब करीब साथ साथ चल रहा है। अब शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, हम्म, उसमें से 5 की खबर है। हम्म, 8 सांसद में सुप्रिया सुळे है, उनकी बेटी बारामती से। डॉक्टर अमोल कोल्हे है, बहुत मराठी के जाने माने एक्टर, शिरूर से है, बिल्कुल पूना से लग के कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूना का एक भाग शिरूर में आता है। उसके बाद ढिंडोरी से भास्कर भार्गव भागरे है। अमर एस काले है वर्धा से। हम्म, नीलेश लंके है अहमदनगर से। सुरेश म्हात्रे है भिवंडी से। धैर्यशील मोहिते पाटिल है म्हाडा से। और बजरंग सोनवणे है बीड़ से। इसमें जो 3 पोटेंशियल जो नहीं जा रहे हैं, जैसा वहां तो हमको पता था कि 2 मुंबई वाले जो देसाई और अरविंद सावंत और नासिक, ये नहीं जाएगा ऐसा लग रहा था, तो वो 3 रुके। यहाँ पे सुप्रिया सुळे है, अमोल कोल्हे है शिरूर से, और लंके है, नीलेश लंके। ये नीलेश लंके, वो याद होगा आपको, एक एमएलए हुआ करता था, बिल्कुल गरीब, जिसने कोविड में एक हॉस्पिटल शुरू कर दिया था, हाँ हाँ टेन हाँ टेन हाँ। टांग से, है ना। हम्म, वो बेसिकली वो पैसे के लिए भागने वाला आदमी नहीं है, और डाई हार्ड। तो यदि ये 3 छोड़ दिए तो बाकी के बारे में मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, कोई नहीं गारंटी ली जा सकती इनके बारे में। तो यदि ये 5 जाए तो आश्चर्य नहीं होगा मुझे। और इनको जाके अजित पवार के साथ जुड़ जाना है। अजित पवार के हाँ, पास एक ही है, मतलब सुनेत्रा पवार जी के पास एक ही अभी सांसद है, सुनील तटकरे, जो वहां से, नहीं तो उनका सुपड़ा साफ हो गया था, उनको एक सीट नहीं मिली थी। बाकी जो है अभी, जो 8 में से 5 जाएंगे तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। हम्म, ये करीब करीब अब 8 में। कंफर्म हो गया है, क्योंकि ये हाँ, 5 जाने के बाद जो टेंटेटिव टैली दिखती है मुझे, आशीष जी, हम्म, वो टैली है, यदि ये 5 और जो 27 की जगह 25 पकड़े आपने, वो भी जोड़ दिया, तो 349 एनडीए पहुंच जाती है। ये जो 38 है, तीसरा ग्रुप, जिसमें डीएमके, एमआईएम, आप हाँ, और छोटे खेत पार्टी है, एक वाले, ये 38 वाला ग्रुप है। इन 38 में से 30 लोग अब्सेंट हो जाए, वॉकआउट कर दे, 30 लोग, तो स्ट्रेंथ हाउस की आ जाती है 540 से 510 पर। और 510 का 2/3 340 होता है। और इनके पास 349 होते हैं। सिर्फ डीएमके कर देगी तो भी काम बन जाएगा भाऊ, 22 भी कर देंगे तो भी काम बन मैंने वही तो कहा, मैंने तो अभी 93 ही पकड़े। यदि हाँ एनडीए का उस समय का 98 मैं पकड़ू, 5 और जोड़ दूं मैं, हाँ हाँ। तो ये ये आंकड़ा 354-55 हो। 54-55 हो जाता है, हाँ 354 हो जाता है। हाँ 354 में ये आराम से डीएमके भी निकल जाएगी, डीएमपी निकल जाएगी, एमआईएम निकल जाएगी, आम आदमी पार्टी भी बहिष्कार करेगी, हम दोनों के साथ नहीं है। तो इसी सेशन में यदि चल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा मुझे, इसी मानसून में परिसीमन ही। के लिए, इसी मानसून में। क्योंकि ये तो मैंने नाम बताए आपको, कोल्हे, लंके और सुप्रिया सुळे, ये 3 साहब के साथ रहेंगे, 5 चले जाएंगे।
यूपी पे आते हैं जरा, यूपी पे। महाराष्ट्र पे तो बहुत दिनों से रोज हम लोग मस्ते मस्ते आखिरकार एक पार्टी चली नहीं, गई। महाराष्ट्र में, यूपी में तो हमने नाम भी बता दिया आपको, मतलब यू इसमें महाराष्ट्र में तो नाम ही बता दिया आपको। हालांकि यूपी में। मैं हाँ हाँ बाबू। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं जिनके नाम मैंने नहीं लिए वो जा रहे हैं, लेकिन हाँ, मैंने सिर्फ ये बताया कि ये नहीं जा रहे। अभी मैं तो अभी जो संजय दीना पाटिल ने और जो संजय देशमुख ने मुझसे 1-to-1 बात करके बोला, उसके बाद किसी को विश्वास नहीं कर उसके सकते। बाद भी यदि बिल्कुल वो गोबर खा गए तो उसके बाद मैं किससे बात करूं। लेकिन मुझे हाँ, लगता है सुप्रिया सुळे नहीं छोड़ के जाएगी अपने उसको। कोल्हे प्रिंसिपल का आदमी है, पैसे वाला नहीं है ये। एक्टर है, संभाजी का रोल में बहुत फेमस है और वो बिल्कुल साथ है। या हो सकता है कोल्हे भी चला जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अजित अब मैं पवार कहूँ की पार्टी जब टूटी तो कोल्हे उधर की इधर करने में थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन लंग के नहीं जाएगा ये तो मुझे लगता है। और यदि फिर नहीं, अब लंके और कोल्हे गए तो फिर 8 में से 7 चले जाए तो आश्चर्य नहीं। अब किसी भरोसा नहीं कर सकते, यही तो बात कर। कोई अब भरोसा नहीं कर सकते। 37 हैं, यूपी पे आते हैं। 37 में 25 चाहिए स्प्लिट के लिए, 25 चाहिए। हालांकि नियम कानून तो कुछ है नहीं, वैसे तो बिना पार्टी की कोई विलय नहीं हो सकता, पार्टी की सहमति के विधायी दल नहीं कर सकता। अनुच्छेद 10 जो कहता है, अनुच्छेद कौन 10 तय पैरा। करेगा आखिर लेकिन ये? कौन तय सुप्रीम करेगा कोर्ट तक बात? जाएगी बात। हाँ, सुप्रीम कौन कोर्ट तय 6-7 साल के लिए, तो आपका तो परिसीमन अभी निकलना है। करेगा? 2035 में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा उसमें। तब तक तो 2029 में संविधान, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसके बाद रहेगा नहीं रहेगा ये भी पता नहीं अपने को। अब इसमें 37 सांसदों में 10 का नाम ऐसा है जिनसे, वही बात हम कह सकते हैं, दावा नहीं, जिनसे ये मतलब जिन पर ये भरोसा है कि ये नहीं जा रहे। वो 10 नाम हैं। अखिलेश यादव, 5 तो परिवार है। अखिलेश 5 तो यादव, परिवार के हैं। पत्नी डिंपल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव। अक्षय फिरोजाबाद से रामगोपाल के पुत्र हैं। आदित्य, अब बात वही बात है कि जिस तरीके की सिगुफे छोड़े थे राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर ने, तो वैसे तो अक्षय यादव का भी नाम डायसी कर सकते हैं, रामगोपाल के बेटे हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि परिवार वाले हो सकता है ना ही जाए, परिवार तो साथ रहे। आदित्य हैं शिवपाल के पुत्र, धर्मेंद्र यादव उनके भाई। ये पूरा 5 का परिवार हो गया। इसके बाद कौन कौन है जिन पर लगता है कि ये नहीं जाएंगे? एक पहला नाम अफजाल अंसारी का है। अफजाल अफजल अहमद। का, मैं अफजाल और मुख्तार की बात नहीं करूंगा, वो परिवार, उसमें सिर्फ एक मुख्तार का नाम छोड़ दीजिए तो उस परिवार का जो गौरवशाली अतीत है, और जैसा अफजाल और मुख्तार के पिताजी, उनका रेस्पेक्ट ऐसा था, उसको बहुत धूमिल किया मुख्तार ने, कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। वामपंथी थे वो, लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाले थे, तो उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा। और तब तो ये मुख्तार और ये सब था नहीं, सम्मान इतना था, इतना सम्मान था। ये लोग खाली मुख्तार की चर्चा करके खराब करते हैं। तो अफजाल का नाम नहीं लगता है कि जाएंगे। इकरा कैराना से, इकरा खैर अगर दाएं बाएं होती हैं तो वो राजनीति खत्म हो जाएगी इकरा की, जो वहां का सिस्टम है। तो इकरा नहीं जाती। मोहिबुल्ला नदवी, जो मौलाना को दिल्ली से ले जाकर के रामपुर से सांसद बनाया, मौलाना, वो दिल्ली की मस्जिद में मौलाना है, तो मौलाना का नहीं। उसके अलावा जिया, जो सबसे सबसे बुजुर्ग सांसद थे, नहीं रहे, शफीकुर रहमान बर्क, उनके पुत्र हैं जियाउर रहमान। शफीकुर रहमान को इस संसद ने बहुत लंबे समय से देखा। 90-92 साल की उम्र में भी वो टोपी लगा के खड़े हो जाते थे और बहुत तीखा बोलते थे। शफीकुर रहमान बर्क ने इतना, बहुत कुछ हुआ लेकिन कभी समझौता नहीं किया। तो जिया का, और एक राजीव राय का नाम, जो घोसी से सांसद हैं, घोसी से। राजीव राय पर तो रेड वोड सब हो चुकी है पिछले चुनाव के रेड वोड सब हुआ था, और रेड में 18,000 रुपया था, और डंके चोट पे राजीव राय, जबकि राजीव राय वो व्यक्ति हैं जैसे जिस टाइप के लोगों को ज्यादा ज्यादा आसानी से ग्रिल करती है भाजपा। राजीव राय शैक्षणिक संस्थानों का एक बड़ा साम्राज्य है राजीव राय का, बेंगलुरु में बहुत बड़ा साम्राज्य। राजीव राय को भाजपा ये सोचते हैं कि यही बहुत हद तक समाजवादी पार्टी को फिनेंशियली संभालते हैं, लेकिन राजीव राय
कोई ग्रिल नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए, सब छापेमारी किए, कुछ नहीं, और वो आदमी डरा भी नहीं। तो राजीव राय, इसके बाद ये 10 को हटाने के बाद 27 नाम ऐसे हैं, उनको भी नाम उनका भी लेना जरूरी है। हरेंद्र मलिक, हालांकि हरेंद्र मलिक कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, हरेंद्र मलिक कभी, और अभी हरेंद्र मलिक का बयान भी आया था, लेकिन आकिब जी, आजकल भरोसा नहीं कर जिस सकते। हिसाब से ममता को लोग छोड़ के चले गए, जिस हाँ हिसाब से उद्धव जी को लोग छोड़ के चले गए, उसके बाद तो लगता वाली बात ही छोड़ दो आप। हाँ, वही बात, सही बात है, एकदम ठीक आप करो, इसीलिए बोलने में जुबान हिचकती है कि हरिंदर मलिक का भी 2 दिन पहले बाइट आया था, जिसमें उन्होंने, हमने सुनवाया था, आप और हम कार्यक्रम कर रहे थे कि हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर से सांसद है और अमित शाह पर हमला, इसी पार्टी तोड़फोड़ को लेकर के बड़ा हमला बोल रहे थे। तो हरिंदर मलिक, रुचि मीरा है मुरादाबाद से, उसके अलावा एटा से देवेश, साग के आंवला से नीरज मौर्य, खीरी से उत्कर्ष वर्मा मधुर, धौरहरा से आनंद भदौरिया। हाँ, एक नाम आनंद भदौरिया, लेकिन फिर मैं नहीं कह सकता कोई दावा। आनंद भदौरिया वो नेता है जिनको, मतलब कहते ना कि उम्मीद से ज्यादा मिलना। आनंद भदौरिया जो अखिलेश की कोर टीम है, जिसको लेकर आलोचना होती रही कि आनंद भदौरिया और ये मतलब 4-5 सुनील साजन और जो है ये, मतलब 4-5 का एक पूरा वो, जिनसे घिरे रहते हैं अखिलेश यादव, ये उस कोटरी के हैं आनंद भदौरिया। तो आनंद भदौरिया जैसे व्यक्ति पर तो भरोसा वही कहे ना कि करना चाहिए कि नहीं होगा। ये वहां पर है जिनको अखिलेश यादव ने अपने दोस्ती में आगे बढ़ाया और यहां तक पहुंचाया है। लेकिन वैसे ही ममता दीदी ने भी, उन्होंने तो कितनों को उंगली पकड़ करके संसद में बिठा दिया था। उसके बाद मोहनलालगंज से आर के चौधरी हैं, सुल्तानपुर से रामभुआल निषाद हैं, प्रतापगढ़ से डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह लोधी, बांदा से कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल, फतेहपुर से नरेश चंद्र उत्तम पटेल, उत्तम पटेल। यहां भी मैं कहूंगा इस नाम पर, जिसपे मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं करेंगे। नरेश उत्तम पटेल को अखिलेश ने सब कुछ दिया। अखिलेश ने नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना करके कमान दे दी। पूरा, हाँ पूरा, लोग बोलते रहे अखिलेश यादव ने एमएलसी की सीट, शरद को यादव इतनी ने सब मारामारी कुछ की। अजित पवार को दे दिया। शरद पवार ने सब कुछ अजित पवार को दे दिया, पार्टी दे दी, नाम दे दिया, उंगली पकड़ के राजनीति में आया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, महाराष्ट्र की पूरी राजनीति उनके हैंड ओवर कर दी। हाँ, सब दे दिया, सही बात। वो छोड़ के चले गए। पान की दुकान वाला, पान का ठेला चला रहा था आदमी, पान की दुकान पे पान की रेड़ी चलाने वाले आदमी को मंत्री बनाया उद्धव जी ने, टेम्पो चलाने वाले को मंत्री बनाया, सब छोड़ के चले गए। उस सही टेम्पो में बात सब बैठ गए एकनाथ शिंदे के। अब ऐसा, मतलब जो किया है वो तो लोग 2 मिनट के अंदर भूलते हैं। आज के डेट में आपने किसके लिए कितना किया ये मायना नहीं रखता, रोज कितना कर रहे हो ये मायना रखता है। आपने कुछ दिया, बोला अगले का तो कल दिया था, आज का क्या, अभी क्या, प्रदेशाध्यक्ष बना दिया वो तो ठीक है, कैबिनेट बना दिया वो भी ठीक है, मुख्यमंत्री का कैसे? मुख्यमंत्री भी बना दो, मुख्यमंत्री बना देंगे तो बोले प्राइम मिनिस्टर बना दो। ये भूल जाइए कि किसने किसको क्या दिया। लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे इस देश का तो भगवान भी नहीं कुछ कर सकता। आप मुलायम देखो सिंह ना, जी ने सबसे कितने कॉमन, पत्रकारों को लखनऊ में ऑबलाइज किया होगा, कितने पत्रकारों के घर बने हैं, कितने पत्रकारों के सब माँ बात बाप का भी इलाज सही। हुआ है, कितने पत्रकारों के बच्चों की स्कूल की फीस और एडमिशन करवाई है, उनमें से एक भी कहां साथ दे रहा है अभी? गिनती नहीं है भाव, उंगली पे गिना देंगे तो लखनऊ के पत्रकार बहुत सीनियर बुजुर्ग हो चुके हैं, मुंह दिखा नहीं पाएंगे। सब मुलायम सिंह यादव की देन है, जिनके गोमती नगर में 2-2 प्लॉट्स, 3-3 प्लॉट्स, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ की कोट, मतलब 4-4, 5-5 करोड़ की कोठियां, उनकी कीमत और होगी आज की तारीख में। 1.5 लाख रुपए किराया आता है। आपने चर्चा छेड़ी तो बोलना पड़ जाता है। 1.5 लाख रुपए किराया, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, सब मुलायम सिंह यादव की देन है।
और जितने दिल्ली में पत्रकारिता, जो यूपी बेस दिल्ली में पत्रकारिता करते थे, उनसे लेकर के और लखनऊ में, आपको नाम पता है, कुछ कई नामों पे हम लोग कई बार चर्चा की, सबका नाम गिना देंगे तो इन लोगों का मुंह आज देखिए, बहुत सब कहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में हम आहुति दे रहे हैं। दे दो प्लॉट अपना, बेच करके एक बार पीएम केयर फंड में डाल दो तो सब लोग, तुम लोग मुलायम सिंह का दिया हुआ प्लॉट बेच दो, डाल दो पैसा, हम मानेंगे कि राष्ट्र निर्माण में आहुति दे रहे हो। सब के सब दलाल जो है, इन सबको मतलब उन्होंने बना दिया कि जाओ भाई तुम लोग के रहने ठिकाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा ऐसे। है, मैं सीधा जिस सवाल को अब तक नहीं आया था, ये इंफॉर्मेशन का डिटेल, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहीं भी अभी छपी नहीं है भाऊ, इसमें क्या क्या आपको जानकारी मिली है, क्या क्या कब होगा, कैसे होगा जानकारी मुझे ऑपरेशन, देखिए, ये कुछ कहां मिले लोग होते करेंगे। हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होते हैं, वो राजनीति में थे, राजनीति से वो पीछे चले गए, लेकिन उनको डेवलपमेंट क्या हो रही मालूम है। तो आज सुबह किसी सज्जन का फोन आया मुझे लगा लखनऊ में रहते हैं वो जनरली, लेकिन वो अपने गांव गए हुए थे। वहां से उन्होंने फोन किया, तो लगातार मैं फोन काटा मैंने, क्योंकि मैं व्यस्तता था, फिर फोन काटा, फिर मैं नहाने गया तो 4 मिस कॉल थे। मुझे लगा, तो फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला, "हाँ भाई साहब, सॉरी मैं नहा रहा था।" बोले, "नहीं, वो नहीं है, मैं जानता हूँ आपकी व्यस्तता, बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन यहाँ बहुत गड्ढा हो रहा है।" बोला, "ये 7-8 लोग छोड़ के तो मुश्किल लग रहा है कोई बचेगा। बाकी सबसे बात हो गई है और कभी भी ये जा सकते हैं।" तो मैंने बोला, "भई जो जा सकते हैं उनकी लिस्ट बड़ी है, जो रुके हैं उनकी लिस्ट बता दो।" हम्म, तो बोले, "5 तो यादव है, वो तो साथ में रहेंगे, परिवार तो साथ में रहेगा।" फिर एक राय जी का नाम लिया। हाँ, फिर एक नाम लिया और उन्होंने बोला, ये 2 नाम, 7 नाम तो मेरे पास है, लेकिन और 2-3 लोग हैं जो नहीं जाएँगे, जिनको ये टाइप नहीं कर पाए, जो मना कर रहे हैं किसी भी हालत में। बाकी ऑलमोस्ट मैनेज हो गए हैं, ऐसी कन्फर्म खबर है मेरे पास। सभी राजनीतिक दलों में बड़ा अच्छा दखल है उनका। तो मैंने जैसे ही वो नाम कुछ लिख लिए, मेरे पास कागज़ नहीं था, ना कि मैं क कपड़े ही पहन रहा था, तो मैंने वही जो मेरा एयर टिकट था, जो पड़ा हुआ सामने, उसी पे मैंने पेन से नाम लिखे। 2-3 ही नाम थे, एक राय का नाम था, एक अफ़ज़ल का नाम था, और बोला एक 2-3 और नाम हैं अशोक जी, अब भाई मेरे एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन वो मैं अभी कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ। ये 2 तो कन्फर्म है जिनने मना ही कर दिया। टोटल 10 लोग हैं जो बचे हुए हैं। इसमें से 7 कन्फर्म है कि जिन्होंने मना कर दिया, 3 को अभी भी ये घेर रहे हैं, लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहे। तो ये टोटल 8-10 होके जाएँगे। बाकी कुनबा जा रहा है। अब ये मत पूछो कि अब कैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, और कभी भी हो जाएगा बोलिए, उसमें क्या है, वो तो तुरंत पता पड़ा कि सब के सब निकल लिए वहाँ पे। अच्छा, अब कोई मीटिंग-वीटिंग के मायने होते नहीं, उद्धव जी ने भी बड़ी मीटिंग की थी, 7 के 9 हाँ, के 9 आए थे मीटिंग में, ऑनलाइन आए थे, किसी की बहन बीमार थी, किसी का माँ बीमार थी, किसी का बेटा बीमार था, कोई बेटी की शादी में था, कुछ तो साथ में आके चाय पी के गया, हम्म, और वही सबको बता रहा था कि सब के सब 9 के 9 साथ में थे भाई, ऑनलाइन थे सब, सबने कहा कुछ नहीं होगा, हम्म, हम्म, और एक झटके में चले गए। तो अभी कल अखिलेश ने मीटिंग भी बुलाई तो सब आएँगे। कोई मतलब थोड़ी है, कस्में भी खाएँगे, क्योंकि उस मीटिंग में वाक चौरे ने साईं बाबा की कसम खाई थी, हाँ, एक ने जीजा माता की कसम खाई थी, छत्रपति शिवाजी की माँ की। साईं बाबा को तो मरना नहीं है, जीजा माता जी पहले भी स्वर्गवास हो गया है। एक ने अपने माँ की कसम खाई, लेकिन उसकी जीवित है या पता नहीं। अब मुझे लगता है बेटा यदि राजनीति में हो तो माँ को कसम का फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि राजनीति में झूठ ही बोलना होता है, सच तो बोलना नहीं होता। तूने माँ की कसम भी खाई तो लगती भी नहीं होगी वो। उद्धव ठाकरे इमोशनल हो गए, कोई अपनी माँ की कसम खाता है, एक माँ और बेटी की कसम खाता हूँ। एक ने कहा, मैं जीजाऊ की कसम खाता हूँ, मैं मराठा पॉलिटिक्स का, मैं छत्रपति का भक्त हूँ। एक ने कहा, मैं शिरडी से हूँ साहब, साईं बाबा की कसम खाता हूँ। सब ये अफवाहें हैं। कसम खाने वाले साईं बाबा के पहले चले गए सबसे पहले प्रसाद खाने।
इधर वाले साईं बाबा के पास, दिल्ली वाले साईं बाबा के पास। मतलब बोले उसका कितना प्रसाद तो विकृत जाके लेना पड़ता है, साईं बाबा का प्रसाद तो जाके लेना पड़ता है ना मंदिर। दिल्ली वाले साईं बाबा का प्रसाद घर पे पहुंचता है सीधा। विकृत रूप हो गया है राजनीति का। और विकृत रूप क्या, अब देश का आप रूप देखिएगा। इसी मानसून सत्र में अगर ये ऑपरेशन पूरा हो गया, ये तय मानिए, ऑपरेशन अगर ये पूरा हो गया, और अब हमें जब कोई कहता है कि ऑपरेशन हो रहा है तो हम 99% मानते हैं कि पूरा होगा। 1% बच गए तो आप बच गए, आपकी किस्मत है, बच गए। नहीं तो अब टीएमसी, उद्धव, शरद कोई नहीं बच रहा भैया, तो हम कहां तक ले हम जाएंगे। बहुत ही कंजर्वेटिव टोटल लगाए थे 349 की, हाँ, कंजर्वेटिव टोटल। ये 360 भी पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। भाऊ इतने आ गए ना, तो मैं 10-5 जो हम लोग कम कर रहे हैं उतना तो गोदी में ले आएंगे लोग। गोदी में उठा करके चलो बेटा, आज वोट डालना है तुमको हमारे पक्ष में, गोदी में ले आएंगे सब। 10-5 के लिए तो चिंता ही नहीं है। 10-5 से अगर मामला होगा तो चलो गोदी में, चलो दूध की बोतल लेके वहीं पे दूध पीते रहना, वहीं पे बटन दबा देना, बस ये हो जाएगा। कहीं अब बचना उचना नहीं है लोकतंत्र का। आप मान लीजिए कि अब लोकतंत्र की तिरहवीं करने की तैयारी कर लीजिए, कहीं बचना उचना नहीं है। जैसे ही परिसीमन आया, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम, जैसे हमने कहा, हमने भी नाम गिनाया कि मुस्लिम सांसद है, वो नहीं जाएंगे, उनकी राजनीति खराब हो जाएगी। सबको कोई नहीं, कोई समझने नहीं। के लिए बहुत कुछ है। परिसीमन हो जाएगा तो वैसे ही सबकी खत्म हो जाएगी, जिसे परिसीमन मोदी में चाहेंगे सभी, वैसे। जैसा आसाम में हुआ। हम्म, भाई देखो आसाम में क्या हुआ, जिनकी सीटें थी विधायकी की चली गई। हाँ, या होगा परिसीमन तो हम करेंगे, परिसीमन में तो तुम्हारी सीटें चली जाएगी, तुम नहीं आओगे तो भी करेंगे, और प्रताड़ना अलग होगी। अभी मिल रहे हैं खोके तो खा लो, बैठ लो लेके। चलिए इजाजत दीजिए। ये सब खबरों में हम लोग भी चर्चा करते करते एक बार, एक आध बार शून्य की स्थिति में आ जाते हैं कि बोले क्या, कहां से किस सिरे को पकड़े और किस सिरे को छोड़े, कहां पकड़े कहां छोड़े, यही नहीं समझ में आता। शून्य की स्थिति पहुंच जाते हैं जब ये चर्चाएं करते हैं, तो उसको सोच करके, फील करके आते हैं। और अपडेट लेकर के हमारा काम है बताना, हमारा काम है चौकन्ना करना। अब चौकन्ना हो करके अगर कोई अपना घर बचा पाता है, क्योंकि आजकल चौकन्ना हो करके भी घर आप नहीं बचा सकते हो। पूरे दिन पूरी रात दरवाजे पे जागते रहो करते रहो आप। आपके सामने आप गेट पे जागते रहो कर रहे हो, आपके सामने आपको साइड करके गेट में घुस करके माल समेट के बोरी लेकर के चला जाता है चोर। और आप उसी गेट पर खड़े हो और आप ही कह रहे हो जागते रहो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। जागते रहो बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हम कह रहे हैं हम भी जागते रहो। जागते रहो कह रहे हैं। हम ऑप्टिमिस्टिक है, हम आशावादी लोग हैं। अभी भी हम संविधान और लोकतंत्र को मानते हैं, और इसके लिए जो होने वाला है उसको सिर्फ आगाह कर रहे हैं, आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि आने वाला समय ऐसा आएगा, आपको तैयार होना होगा। तैयारी करिए, कुछ रोक सकते हैं तो वो करिए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।